तो देखें कि हुआ क्या है। आओ। हारून, सोने को बहुत ही महीन पीस लो और इसे पानी में घोलो और घोल कर लोगों से कहो कि इसे पिए। शबा है। हारून, हारून, आओ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो, कैसे उन्होंने अजीम गुनाह करने पर तुम्हें आमादा किया? बेरहम ना हो मेरे आका, आप इन लोगों की बुराई को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा आप एक ऐसा अल्लाह बनाओ जो हमारे सामने चले फिरे। क्या पता था उस शख्स में मूसा को ऐसा क्या लगा कि वो हमें मिस्र से बाहर ले गया। उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूं। मैंने उनसे कहा जिस किसी के पास सोना हो वो मुझे ला कर दे दे। तब मैंने उसे आग में डाला और उसे आग में डालने के बाद उसमें से बछड़ा निकल आया। मैं डरा हुआ था कि अल्लाह पहाड़ी से नमूदार होकर उतर आएंगे। मैं ऊपर तक गया ताकि इस शर्मनाक सुलूक का कुफ्फारा अदा कर सकूं, लेकिन अल्लाह का अदल लामुतनाही है। मैं जानता हूं कि सिर्फ अल्लाह की इताअत करना है। उसकी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, खाह वो कितना ही छोटा और गैर अहम क्यों ना हो। रहबरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सफूरा। मरियम, एक बोझा, काफी बड़ा वजनी बोझ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कमर टूट जाए। मूसा उन लोगों के गुनाह को अपना गुनाह महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वो उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आए हैं। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? मूसा ने कहा है कि वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होने को बहुत ही बेताब है, और ये भी कहा है कि अल्लाह उन लोगों को मिस्र से बाहर लाने पर नाखुश है, और वो लोग सरकश और सख्त दिल हैं। उससे अफसोस है। हम लोग गुलाम हैं और गुलाम लोग मुस्तकिल बड़बड़ाते और एहतजाज करते हैं। और उन्होंने मिस्र से बाहर जाने की पूरी नेकनामी बछड़े को दे दी है। और मेरे मूसा का इस बारे में क्या कहना है? उनका तो बस यही कहना है मरियम, इस्राएलों का अल्लाह ही सच्चा है, अल्लाह मौजूद, और बछड़े की इसमें कोई काबिलियत या लियाकत नहीं लोगों के आगे। सुनहरी बछड़े के लिए जश्न मनाना उनके लिए दर्दनाक था। लोग जश्न मनाने के लिए उसका सिर्फ बहाना बना रहे थे। सच तो ये है कि लोग काफी थक चुके थे। उन लोगों ने एक अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया है। और भला ये फैसला करने वाली आखिर तुम होती कौन हो? मरियम को ये खल रहा था कि मैं सफोरा की बात क्यों सुन रहा हूँ। अब्बा जान, सुनहरी बछड़े के बाद आप अल्लाह ताला के हुजूर में कैसे खड़े रहे? मैं अल्लाह ताला के सामने
रोता हुआ खाली हाथ गया। वो जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया उसे मैं अपनी किताब से निकाल देता हूँ। अब जाओ मूसा, लोगों को उस जगह ले जाओ जो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन उससे पहले लोगों के गुनाह का एहतिसाब जरूरी है। खेमे पर कहर नाजिल होता है। कहाँ है मूसा? कहर उन तमाम लोगों को तबाह कर रहा है जो सुनहरी बछड़े के पुजारी थे। मैं अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हूँ। वो तो होने ही वाला था। मैंने आपसे दूर रहने को कहा था ना। मरियम, हम सब लोग हारून की तरह खताकार हैं। हम में से किसी ने भी उसे रोका नहीं। सब लोग बछड़े की तैयारी में लग गए। लेकिन मैंने उसे तरतीब दिया और राह बनाई। हारून, आपने वही किया जो लोग चाहते थे। मूसा को चाहिए कि उसके बजाय मुझे कोसे। मूसा वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। मैं जानता हूँ। हारून, हारून, हारून! क्या हुआ? क्या हुआ देखो। मैं इसकी वजह हूँ। मैं इसकी वजह हूँ। मैं इसकी वजह हूँ। तुम ऐसा क्यों कहती हो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? सफूरा, मैं वो नहीं कह रही थी। तुम वाकई मदद करती हो। तो आखिर तुम क्या कह रही हो मरियम? असल नुक्ता यह है कि मैं मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि मैं यहाँ की निगरान हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। समझती हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं दाइयों की मदद करूँ और सुबह को मन्ना जमा करने में भी मदद करूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे दरमियान जो भी हो रहा है वो मूसा को जानने की जरूरत नहीं। उनका बोझ बढ़ गया है और मैं इस मामले से अच्छी तरह से निपट सकती हूँ। निपटना किस मामले से मरियम? असल में बात ये है कि हारून खुद को खेमे में फैले अजाब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था और हम उसे तसल्ली दे रहे थे। बस इतनी सी बात है। हारून कहाँ है? मेरे ख्याल से वो किसी टीले पर पहाड़ी के पास ही होगा। अच्छा, हारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पास जीने का बहुत कम वक्त बचा है। अल्लाह मुझ पर रहम करे। नहीं, अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है। मैंने एक आदमी को मरता देखा
उसकी आंखों में खौफ के साथ एक उम्मीद थी। उसके बजाय मुझे वहां होना चाहिए था। मैंने कहा अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने तुम्हें एक आला मुवल्लिक मुकर्रर किया है। एक रहनुमा की जिम्मेदारियां ये एक बड़ा बोझ है। क्या मैं उसका अहल रहा हूं? अगर तुम इस काबिल ना होते तो अल्लाह ने तुम्हें मुकर्रर ना किया होता। लोगों को अपने गुनाह कबीरा पर पछतावा है, उनके लिए तकलीद की एक मिसाल बन जाओ। मेरे भाई, मैं बहुत थक गया हूं बच्चों। लेकिन कहानी बहुत लंबी है। हाँ, हम उसे पूरा सुनना चाहेंगे। और अल्लाह ने इन दो लो बदल दिया जो मूसा से टूट गई और लोगों ने इबादत की। और अल्लाह ने मूसा को एक नया खास खेमा बनाने का हुक्म दिया और इकरारनामे की ऐसी जगह जहां वो लोगों के दरमियान बहस व गुफ्तगू कर सके। आज हम अपने अल्लाह के सामने अपने इकबाल जुर्म का जश्न मनाते हैं। आज हम अल्लाह के मुकद्दस हुजूर में दाखिल हो रहे हैं। खून की कुर्बानी के साथ वो हमारे गुनाह को मोहित करने का मुतालबा करता है। चलो शुरू करो हारून। हारून दो बकरियों के साथ खड़ा है, एक दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ। अपनी जेब के तरकश से एक सफेद और एक काला पत्थर निकालते हुए वो अपना हाथ खोलकर ये बताता है कि कौन सी बकरी ज़िबा होगी। ज़िबा के बाद वो खून को दो प्यालों में तकसीम करता है, जबकि अंतड़ियां वगैरह दूसरे प्याले में रखी हैं। प्याले में रखी कुर्बानी की वो अंतड़ियां कुर्बान गाह की आग में अल्लाह की खुशनुदी के लिए रख दी गईं। पहले प्याले का खून कुर्बान गाह की सींगों पर मल दिया गया है। बचा हुआ खून कुर्बान गाह की आग पर उंडेल दिया गया है। पौपे आजम के लिए लाजिम है कि हाथ और पैर धोकर खुद भी पाक हो जाए इस पाक जगह में दाखिल होने से पहले। पौपे आजम खून से भरा हुआ दूसरा प्याला लेकर खेमे में जाता है। हारून खून में अपनी उंगली डिबोता है और मुहायदा ताबूत के तिलाई फर्श पर 7 बार छिड़कता है।
और बकरी की मुर्दा जिस्म को खेमे से बाहर आग की तरफ ले जाया गया। ठीक है, चलो। हमें दुआएं दो। चलो। अब्बा जान, उस छोड़ी हुई बकरी के बारे में बताएं। वो पूरे खेमे के लिए गुनाहों का कुफ्फारा था, और वो छोड़ी हुई बकरी के बगैर पूरा न होता। और जो बकरी कुर्बान कर दी गई, उसने हमारे गुनाहों को समेट लिया। और जो बकरी रह गई थी, खेमे के बाहर के तमाम गुनाह अपने साथ ले गई, हमेशा हमेशा के लिए। मूसा, मूसा, सफोरा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सफोरा। मरियम और हारून दोनों बाहर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि मैं कल मिलूंगा। बेहतर है। वो बहुत थक चुके हैं और हम भी थके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो आप लोगों से कल मिलेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, हम कल तक इंतजार कर सकते हैं मरियम। आओ, चलो चलो। क्या तुमने देखा हारून? वो हमें हमारे भाई मूसा से दूर कर रही है, और ये औरत सब कुछ अपने ताबे में कर रही है। वो लोग आपसे कल मिलने आएंगे। सफोरा, आज पहले दिन मुझे उस मिस्री को कत्ल करने का एहसास गुनाह नहीं हो रहा है। खुदा ने आज बेहतरीन फजल किया है कि मेरा एहसास जुर्म खत्म हो गया। ओह मूसा, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हमारे लिए राहें खोल रहा है सफोरा। मूसा, मूसा, अंदर आइए। आइए आइए, अंदर आइए। खुशामदीद, तशरीफ रखिए। अल्लाह आप पर मेहरबान हो। और आप पर भी। आज सब लोग बहुत खुश हैं। जाहिर है अल्लाह के अहद का संदूक उनके दरमियान है। सुनिए मूसा, मैं आज आपके सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। हाँ जरूर मेरे भाई। कल जब मैं तबर्रुख खेमे में खून के साथ दाखिल हुआ तो मैं चल नहीं सका। बेपनाह लुत्फ की लहरों ने मुझे मुतासिर किया, जिसके बायस मैं बेहोश हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही वो शख्स था जो वहां दाखिल हो सकता था। क्या होता अगर मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाकर बेहोश हो जाता या मर जाता? आप मुझे बाहर कैसे निकालते? हो सकता है कि इसके लिए तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधनी पड़ती। हारून, हाँ। अल्लाह तुम पर अपनी इबादत गाह में नजर रखेगा। सुनो मूसा, मुझे और भी कुछ कहना है। और क्या कहना है? चढ़ावे, कुर्बानी रात दिन बढ़ती जा रही है।
ख्वाह किसी अकेले के लिए हो या जमात के लिए, हर मौके पर इस तरह हम तमाम दिन खून आलूदा रहेंगे। और अगर हम इसे नस्ल दर नस्ल करेंगे तो मैं इसका शुमार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा होगी। लामहदूद अल्लाह की तरह हमारी जिंदगी इस खून में है। मरियम, क्या हुआ? एक औरत खेमे में आई है जो दर्द ज़ह में मुब्तला है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। जी बेहतर है। एक औरत दर्द ज़ह में मुब्तला है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहले की जो जिम्मेदारियां हैं, पहले तुम उन्हें पूरी करो, फिर कुछ और सोचना। देखा आपने मूसा? खेमे की इकलौती दाई है, इसलिए इसे घमंड हो गया। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई दूसरा भी इस काम में शामिल हो। कोई बात नहीं सफूरा। लेकिन उनकी ऐसी बातों से मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। सुनो मूसा, आप मरियम को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे यकीन है उसका मतलब सफोरा के एहसास को ठेस पहुंचाना नहीं था। मरियम सफोरा से हसद करती है हारून। मरियम, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी। आ जाओ। तुम्हारा सफोरा से इस तरह से बात करना सही नहीं था। मुझे वो कुशैनी औरत बिल्कुल पसंद नहीं है जिससे मूसा ने शादी की है। तुम्हें क्या तकलीफ है मरियम? वो हम में से नहीं है। इसके अलावा मूसा उसी की बात सुनते हैं। वो हमेशा ही उनको अपनी राय दिया करती है। मुझे मालूम है कि वो ऐसा ही करती है। तुम सही कह रही हो। जब से सफोरा आई है, हमारा भाई मूसा पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं उसका सामना करने से बिल्कुल नहीं डरती। क्या? चलो चलो। मूसा, कौन है? मेरी बात सुनो मूसा। क्या अल्लाह ताला हमारे जरिए भी नहीं बोलता? क्या अल्लाह की आवाज सुनने वाले आप ही अकेले हैं? किस बारे में बात कर रही हो? क्या बात है मरियम? उस कुशैनी ने आपको अपने काबू में कर लिया है और वो हमारे खानदान की नहीं है। उसका नाम सफोरा है। वो मेरी बीवी है। हारून, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वो आप पर हावी है। तुमने जो कहा उससे मुझे तकलीफ पहुंची है मरियम। इस बारे में आप सोचिए मूसा, सोचिए इस बारे में। शब्बा खैर। हाँ, वो मौजू बड़ा मुश्किल था। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी तरफ वो मेरी बहन थी जिसने मेरी जिंदगी बचाई जब मैं बच्चा था। उन दोनों औरतों को मैं बेइंतहा चाहता हूं। मूसा, जल्दी आओ मूसा। यहोशू, क्या बात है? मजलिस के खेमे में आ जाओ, सब लोग वहां जमा हैं। ठीक है, मैं आता हूं। हारून, मरियम। क्या बात है मूसा? मालूम नहीं, मुझे खेमे में लोगों से मिलने जाना है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। इस बात का क्या मतलब है मूसा? चलो हारून और मरियम, आ जाओ।
सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ कि तुम में अल्लाह का एक नबी मौजूद है। मैं वही देता हूँ बसारत से और बातें करता हूँ ख्वाबों में, लेकिन अपने खिदमतगार मूसा की तरह उसके साथ वैसा सलूक नहीं करता। मैं उसी से रूबरू गुफ्तगू करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूसा पर तकलीफ करने की? मरियम, मरियम, ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों की पकड़ मत कर जिसके हम बेवकूफ लोग मुर्तकिब हुए हैं, जिसकी वजह से हमने तुझे गलत कहा। मरियम को मुर्दों जैसी जिंदगी न दे। देखो, इसके जिस्म का आधा गोश्त फट पड़ा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह इसे शिफा अता फरमा। ये मेरी इल्तिजा है। इसे 7 दिन खेमे के बाहर रहने दो, उसके बाद वो वापस लौट सकती है। 7 दिन मरियम, सिर्फ 7 दिन और। अल्लाह ने मरियम को सजा क्यों दी थी यहोशू? क्योंकि उसने अल्लाह की मर्जी पर एतराज किया था। हो सकता है कि उसको भी रहनुमाई की ख्वाहिश हो सकता है। मैं जानती हूँ ये आपके लिए मुश्किल की घड़ी है मूसा। वो ऐसी खातून है जिसे अपने आप पर नाज है। ये तकलीफ दे है। मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। हाँ, मैं चाहता हूं कि लोग जान लें कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है और वो अपनी सरकशी की वजह से सजायाब हुए। वो अब तक गुलाम है। मिस्र अब भी उनके खून में मौजूद है। उनके जहन से गुलामी को निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मूसा, 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 कौन? मुझे माफ कर दो सफोरा, मुझे माफ कर दो सफोरा, मुझे माफ कर दो। माफी अल्लाह से मांगो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।
हम फिर से मुत्तहिद हो गए थे जब हम वादा की गई जमीन की सरहद पर पहुंचे। खास तौर से मैं पुरजोश था क्योंकि ये एक नई जिंदगी का आगाज था, तुम्हारी अम्मा और अल्लाह के साथ। जाओ उस जमीन पर जिसका वादा अल्लाह ने हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम से किया। जाओ, अंदर की खुदा का हुक्म है। शहरों, लोगों और जमीन की जरखेजी की तफसीलात के साथ वापस आओ और तमाम मालूमात इकट्ठा करो और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मूसा, ये जश्न मनाने का दिन है। बहुत जल्दी हम जमीन की उम्दा चीजें एक बार फिर चखेंगे, जिस तरह हम मिस्र में करते थे। हाँ, जिस तरह हम मिस्र में किया करते थे। आपको कुछ खाना चाहिए? नहीं खा सकता क्योंकि मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। लेकिन आपको खाना होगा। ठीक है, सिर्फ मन की रोटी। ये लीजिए। अब तो 40 दिन गुजर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो अब भी जिंदा है? लगता है बाग अदन की तरह वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, ये वही हैं। ये वही लोग हैं। सफोरा, वो वापस आ रहे हैं। हाँ कहो। हमने जमीन के तमाम हिस्सों को देख लिया। वहाँ दूध और शहद बह रहा है। लेकिन उस जमीन के बाशिंदे मजबूत और तवाना है और शहरों के चारों तरफ दीवारें हैं और काफी बुलंद है। और अनक जिन के बच्चों को वहाँ देखा। बहुत सारे जिन। बहुत सारे जिन। मेरा कहना है कि फौरन जाकर जमीन पर कब्जा कर लें, इसलिए क्योंकि हम सब इस काबिल हैं। हम उन लोगों पर काबू नहीं पा सकते। वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और वो बहुत अजीम जंगजू हैं। वो हमें निगल जाएंगे। हम उनके सामने कीड़ों की तरह हैं। ठीक है, ठीक है। आओ इस जमीन की अच्छी चीजों को चखें। बराए करम आप सब लोग चखिए। और कितनी बार हम झूठ और चालबाजियों के शिकार बनेंगे? और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या तुमने सोचा था कि एक जरखेज जमीन हमारा इंतजार कर रही होगी? चलो हम एक रहनुमा चुन ले जो हमें मिस्र वापस ले जाए। मैं इसकी तायीद करता हूँ। चलो वापस चलें। मुर्दा होने से तो हम गुलाम अच्छे थे। ये तो तय है कि ये ताकतवर लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं ही अपने बीवी बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा होने के लिए नहीं लाया था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम हमारी रहबरी करोगे आजोर। हाँ आजोर, आजोर, मैं आजोर को मुंतखब करता हूँ। और मैं भी। और मैं भी। क्यों ना हम मूसा से बात करके इस बारे में गुफ्तगू करें? मैं खेमे के अतराफ गया और पता चला कि हर कोई मिस्र लौट जाना चाहता है। चलो। मूसा, मूसा, मूसा हमें मिस्र वापस ले जाइए। मूसा हमें मिस्र ले चलो। हमें बचा लो। मूसा, बचा लो। मूसा, मूसा, हमें मिस्र वापस ले चलो। वापस ले चलो। मूसा, 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 हमें मिस्र ले चलो। हमने मिस्र लौट जाना तय कर लिया है, बजाय इसके कि हम मवेशी की तरह ज़िबा हो जाएं। अल्लाह तुम्हें यहाँ लाया है और वो ही तुम्हें बचाएगा। इस जमीन पे जिन है। हाँ हाँ, इस जमीन पर जिन है।
जिन है, जिन जिन है, जिन जिन है, है, जिन जिन है, है, जिन है, जिन है, जिन है, जिन है। अब हमें कौन बचाएगा? ओजोया, 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 ओजोया। बस करो और सुनो। जिस जमीन से हम गुजरे हैं वो एक बड़ी ही अल्लाह की नेमत है, जहां दूध और शहद की बहारें हैं। और अगर अल्लाह हमसे खुश है तो वो हमें जमीन जरूर दे देगा। लेकिन अल्लाह से बगावत ना करो। उस जमीन के बाशिंदों से ना डरो, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। उनसे घबराओ मत। कब तक ये बुराई की मजलिस मेरे खिलाफ बड़बड़ाती रहेगी? तुम्हारी लाशें इस रेगिस्तान में गिरेंगी। 20 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों की जो मेरे खिलाफ बड़बड़ाएंगे, और तुम्हारे बेटे उस सहरा में 40 साल भटकेंगे, और ये उनके लिए एक सजा होगी जो मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। चलिए मूसा, ये रेगिस्तानी जगह छोड़ देते हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे रहने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन आप मेरी जिंदगी हैं, मेरा प्यार और हर चीज। 40 साल तक एक साथ रहने के बाद आप जानती हैं कि आप मेरे लिए कितनी अजीज हैं। मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ। उन लोगों के साथ मजीद 40 साल गुजारना मतलब। लेकिन वो मेरे लोग हैं सफूरा। वो अल्लाह के लोग हैं, उसे उनके साथ जद्दोजहद करने दे मूसा। हम मिदीन चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि उस दौरान अपनी भेड़ बकरियों का दूध उस वादा की गई जमीन की पहाड़ियों पर निकालने का ख्वाब देखता रहा, लेकिन मुझे शक है कि शायद ही मेरा ख्वाब इस जिंदगी में शर्मिंदा ताबीर होगा। ओ मूसा, मेरा दिल आपके लिए गमजदा है। मैं अल्लाह के साथ इस रेगिस्तान में मरने को तरजीह दूंगा कि उसकी बनिस्बत उस जमीन मऊद पर उसके बगैर मर जाऊं। क्या उसके बाद लोगों ने शिकायतें करना बंद कर दी? उसके बरक्स उन्होंने तलखी से शिकायतों का सिलसिला जारी रखा। मूसा, 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 हम तुमसे मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। मूसा, मूसा बाहर आकर मिले हमसे। हमारे सामने आते हुए डर रहा है। मूसा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम खैमे के अंदर आ जाएंगे। तुम हमें इस सहरा में क्यों लाए थे? क्या मरने के लिए मूसा? यहाँ खाना नहीं है और पानी नदारत है। हम इस कमबख्त मन से नफरत करते हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मूसा, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो चलो। चलो अब चले। लेकिन कहाँ? मैं आज की रात नींबू के दामन में वाक़े एक दरख्त के नीचे बिताना चाहता हूँ। लेकिन हम यहाँ सुबह तक क्यों नहीं रुक सकते? इसलिए कि मैं उस पहाड़ी पर अल सुबह जाना चाहता हूँ। मुझे कोहे नेबू जाना होगा। अब वो वक्त आ गया है। एक लम्हा अब्बाजान, हम जीनों को कस रहे हैं। मैं अकेला जाऊंगा। अकेले? लेकिन वो दूर है अब्बाजान, आपके लिए पहाड़ चढ़ना दुश्वार होगा। 120 साल का होने पर भी मैं मजबूत और तवाना हूं। मेरी नजर धुंधलाई नहीं है, मेरे पैर कमजोर नहीं हुए। लेकिन आप अकेले ही क्यों जाना चाहते हैं? ये वक्त है कि तुम
मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें अलविदा कह सकूं। अब्बा जान, आप हमारे पास लौट कर आएंगे। सब जा चुके हैं, मरियम, हारून, और अब मैं जाने को बाकी हूं। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, हम आपके बगैर क्या करेंगे? अपने अल्लाह को तलाश करना पूरी ईमानदारी के साथ। मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। अम्मी, कितनी बेहतरीन औरत अल्लाह ने मुझे दी है, कितना बेहतरीन था ये सफर। अल्लाह अपनी मखलूक से प्यार करता है, वो हम सब के लिए उस तक पहुंचने की राह खोल रहा है। मूसा ने 40 साल तक सहरा में लोगों की रहनुमाई की। उसके बाद अल्लाह कूहे नेबू की चोटी तक मूसा को ले गया ताकि उसे इस जमीन मऊद की झलकियां दिखाए। और मूसा की रूह अल्लाह की मौजूदगी में निकली और अल्लाह ताला ने जस्द मूसा को दफन किया और उनकी कब्र हमेशा के लिए पर्दा गैब